लोग रहमान डकैत को ढूंढ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, मजा ये ले गए। ये बिल्कुल यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन ही जैसा है। ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी में हमने पिछले 15 साल के सारे क्वेश्चंस बैठकर पढ़े, देखे, पढ़ ही रहे हैं। हमने देखा कि लोग उन आसान टॉपिक्स को जिसमें पढ़ने में मजा आ रहा है, भर-भर के लिखा हुआ है, नोट्स बने हुए हैं, वही पढ़ाते रहना है बार-बार, लोग उसी में लगे हुए हैं। यूपीएससी सवाल यहाँ पूछ रही है। अब एक आध सवाल इसमें से आ भी जा रहे हैं, तो इसमें मैं महानता तो नहीं मान सकता। तो मेरी स्ट्रैटेजी तो ये होनी चाहिए कि भाई मुझे पता होना चाहिए कि आखिर कहाँ पे क्या आ सकता है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करूँ तो उसको प्रिपरेशन मानी जाए। मतलब अगर मैं ज्योग्राफी ही 2-3 महीने में लगाकर पढ़ रहा हूँ बैठ के, उसमें मैं मैप ही पढ़ता जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स, लैंडफॉर्म ही पढ़ता चला जा रहा हूँ, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ता चला तो अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि क्या आप सतर्क हो चुके हैं? और अगर सतर्क हो चुके हैं तो सावधान भी हो जाइए क्योंकि बिना पीवाईक्यूज देखे, बिना ट्रेंड देखे अगर आप बस आँख मूंद करके पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, हम तो फिलहाल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं क्योंकि हम नंबर छीन लेंगे, कल हमारा एपिसोड आएगा ज्योग्राफी के ऊपर ही। इसीलिए आज ये डालना ज़रूरी, बताना ज़रूरी है कि क्यों अलग हैं हम और क्यों अलग होना होगा भीड़ से। सिर्फ पढ़ाना हमारी मंशा नहीं है, पढ़ा तो हम बहुत चुके हैं। क्या पढ़ना चाहिए वो आपको बताना और कैसे पढ़ना चाहिए वो भी आपको बताना है। तो आप सब लगे हैं रहमान डकैत और इन सब के पीछे कि अरे सर यही है जो है, बाजी कोई और ही मार रहा है बैठ के। ये आदमी बच्चा बोल-बोल कर पूरा आधा पाकिस्तान खा गया। तो यही क्वेश्चन बन रहा है। क्यों हम ज्योग्राफी की ऐसी बात करें समझिएगा। अमूमन एस्पिरेंट जब नए-नए आते हैं, चालू करते हैं अपनी तैयारी को या जो पुराने भी हो जाते हैं हम आपको बताते हैं, आप नोट्स भी अपने खोल के देखिएगा। आपका पता है सबसे ज़्यादा समय कहाँ गया है? आप बैठ के वर्ल्ड मैपिंग कर रहे थे। ये नदी अमेज़न की है, ये कहाँ-कहाँ से बह रही है आओ देखते हैं। आप उसको रट रहे हैं बैठ के, कितना दिन याद रख लेंगे? अच्छा ये कांगो नदी है, ये यहाँ बह रही है, इसकी ये ट्रिब्यूटरीज़ है, लोग ट्रिब्यूटरीज़ पढ़ रहे हैं बैठ के। इतना छोड़िए अब देशों के नाम याद करना पड़ रहा है। साउथ अमेरिका में ये देश हैं, ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, अफ्रीका में ये देश हैं, ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो। अमेरिका में ये माउंटेन्स हैं, ऐसे याद कर लो। अरे गुरुजी सवाल कब आया है? एक बार यूपीएससी तो देखिए ना। आप हाँ, आप पढ़ा रहे हो अलग बात है, हम आपकी पूरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपकी भी पूरी रिस्पेक्ट है। पर कहाँ क्वेश्चन आया है? ऐसे कब पूछ लिया कि बताओ एक ऐसी नदी अच्छा अगर पूछा भी है तो क्यों पूछा हम उसका भी जवाब आपको देंगे। पर आप 100 नदी पढ़कर बोल रहे हैं, अरे सर एक नदी आ गई, हम पढ़ाएँ और हम पढ़े हैं। प्लैनेट्स अर्थ जनरल ज्योग्राफी में लोग घूम रहे हैं। प्लैनेटरी सिस्टम ही बना रहे हैं, सोलर सिस्टम बनाने में 3-4 क्लास निकल जा रहा हूँ। क्या फ़ायदा है? आप जियोमॉर्फोलॉजी में घुसे पड़े हैं। जियोमॉर्फोलॉजी अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जो ऑप्शनल पढ़ते बेचारे वो तो छोड़ कर जा रहे हैं। जीएस वाले पढ़ रहे हैं बैठ के, कि ये देखो माउंटेन आएगा, तो ये होगा, तो वो होगा। अरे भाई समझ गए, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट करके खत्म करो। इसी में अगर घुसे रह जाएँगे तो काम हो चुका और आप मेमोराइज़ करने बैठे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी लेके बैठ गए तो उसी को रट रहे हैं बैठ के। ये डैम है, इसकी इतनी ऊँचाई है, इसका इतना गर्त है, इसका इतना विड्थ है। अरे क्या कर रहे हैं? रुकिए, थोड़ा सँभलिए। यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कल के आईएएस हैं आप। ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी पढ़ के जाएँगे। जो टाइम स्पेंड करना चाहिए, जो वाक़ई में आपको समय देना चाहिए और जो 15 साल का रिकॉर्ड कहता है देखिए, ऐसा हम नहीं बोल रहे कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। ये अगर आप मान रहे हैं तो गलत है, क्वेश्चन आ रहा होगा। सिर्फ 10 में से 1 क्वेश्चन और जहाँ मैं देख रहा हूँ कि पिछले 15 साल में जो क्वेश्चन्स हमेशा भर-भर के आए हैं, वो आए हैं क्लाइमेटोलॉजी और उससे कॉन्सेप्ट्स पे। वो क्वेश्चन आए हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, उससे रिलेटेड चीज़ों पे, उसके करंट अफेयर्स पे। क्वेश्चन आया है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से, क्वेश्चन आया है रीजन्स ऑफ इंडिया से, क्वेश्चन आया है मिनरल्स से। अगर मेरे पास ये 4 चीज़ों का भंडार है, अगर मैं इन 4 चीज़ों पे कंसंट्रेट करूँ, तो मैं ज्योग्राफी के प्रत्येक साल में आने वाले 75 टू 80% क्वेश्चन को हिट कर रहा हूँ। आपकी भी तो यही मंशा है ना भाई 100 में से 100 कौन करना चाहता है? मैं तो 75-80 कर लूँ उसी में खुश हूँ। मैंने 80% क्वेश्चन हिट कर दिया। छोड़ के थोड़ी ना जाऊँगा, बस टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। समझिएगा दोनों में फ़र्क है। टाइम वेस्ट करना है कि एक ही चीज़ को बार-बार मसलते रहेंगे, घिसते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है।
चंदन की लकड़ी भी घिस-घिस कर खराब ही होगी। इससे अच्छा है कि कुछ ऐसा सुगंधित काम करिए जहाँ पे आपको सुकून मिले, जहाँ पे जब आप पढ़ें बैठ के तो लगे हाँ, ये क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे ज़बरदस्ती आप बैठ के पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बन नहीं रहा। और थोड़ा एनालिसिस कर देते हैं, आप घबराइए मत और दिखा देते हैं हम आपको। हम आपको कुछ गोल्डन ट्रुथ बता रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये गोल्डन ट्रुथ पे ही हम चलते हैं। 55 से 60% क्वेश्चन जो आते हैं, वो आपकी एनसीईआरटी और जीसी लियोंग को अगर मैं मिला दूं तो सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा ना किसी बुक को हमने आज तक हाथ लगाई है ना हमें लगाना है क्योंकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, हम ऑप्शनल भी पढ़ाते हैं तो वो अलग बात है। पर एनसीईआरटी, जीसी लियोंग और करंट अफेयर्स मैप को लेकर मैं इसके आगे आज तक गया ही नहीं हूं, ना मुझे जाना पड़ता है। क्या आपके लिए बड़ा मुश्किल है ये करना? मैप का क्वेश्चन जो आ रहा है, सर लाखों चीजें हैं दुनिया में, आप कितना रट लेंगे? मैप का क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका है कि वो डिराइव हो रहा है आपके करंट अफेयर से। आपको तो यूपीएससी ने इतना बड़ा हथियार दे दिया कि भाई 2 साल का करंट अफेयर्स देख के जा, मैं मैप का क्वेश्चन वहीं से पूछूंगा। तो जब अमेज़न की नदी आ रही है ना, तो वो बेमतलब ही नहीं आ रही है। विवाद हुआ होगा, प्रोटेस्ट हुआ होगा, जंगल काटे जा रहे होंगे, तब वो क्वेश्चन बनता है। यूं ही नहीं कटंग प्लेट्यू पूछा जाता है, पक्का कोई चोरी कर रहा होगा, कोई कू हुआ होगा, तख्ता पलट हुआ होगा, सवाल बनेगा। यूं ही नहीं कोई बांग्लादेश के बारे में, नदी के बारे में आपसे पूछ लेगा, यूं ही नहीं कोई म्यांमार की चीजें आ जाएगी, आएगी, पर कैसे आएगी? जब वो चीज 2 साल से कोई एक इम्पैक्ट बनाकर न्यूज में रही हुई है। जैसे कि इस बार आप देख लीजिएगा, कन्फर्म में कोई ना कोई वेटलैंड आपसे पूछ लेंगे, 100% पूछेंगे, भारत से ही पूछेंगे, आप देख लीजिएगा कहाँ दुनिया में जाके ढूंढेंगे। हाँ, दुनिया का अगर होगा तो वो न्यूज में रहा होगा तो पूछेंगे, पर भारत का तो पूछना इस बार बंद रहा है। सर क्लाइमेटोलॉजी और इंडियन ड्रेनेज अगर आप पढ़ के जाते हैं, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। अगर आप क्लाइमेटोलॉजी और इंडियन ड्रेनेज भी पढ़कर चले जाते हैं, तो भी आप 40% से 50% तो छू कर ही आएंगे क्वेश्चन। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, हो सकता है आप अभी तक कुछ ना पढ़े हो, कोई बात नहीं, घबराइए मत। आप क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स और इंडियन ड्रेनेज सिस्टम ले लेकर बैठ जाइए। जाकर पेपर देख कर आइए, अगर आप 40% क्वेश्चन बोलेंगे, हाँ सर मैंने सॉल्व कर दिया है, तो आप कहिएगा आकर। और आखिरी में आपको बता दें, टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि एल नीनो और एल नीनो मोडोकी क्या है। आपको पता होना चाहिए कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये बल्ब वर्ड क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो ज्योग्राफी आपके लिए बहुत आसान हो सकती है। खैर अभी और रुक जाइए। हम आपको बता दें जो क्वेश्चंस के टाइप हमने ढूंढे जो बन रहे हैं, उसमें जो फंडामेंटल आपके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा है। मतलब यूपीएससी अपना रुझान चेंज नहीं कर रही है, वो आपके कॉन्सेप्ट्स पे सवाल पूछ रही है, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर रखना है। किसी दीज आर माय कॉन्सेप्ट्स, ये बिल्कुल मेरा क्लियर है। उसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन लगभग, अगर ये 36 था तो ये 27 है। मतलब पिछले 10 सालों में अगर 36 क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं जो फंडामेंटल है, तो उसी के अप्लाइड पार्ट में लगभग 27 क्वेश्चन है। इन दोनों को आप मिला दीजिए, फंडामेंटल प्लस अप्लाइड पार्ट अगर मैं दोनों को मिला दूं तो 35 और 25 आप पकड़िए, 60 क्वेश्चन तो यही हो गया सर। 60 क्वेश्चन तो यही हो गया। मतलब 10 साल में अगर मैं ऑन एन एवरेज मैं पकड़ूं, सिर्फ ज्योग्राफी के शुद्ध क्वेश्चन को पकड़ूं, तो 10 से 12 क्वेश्चन शुद्ध ज्योग्राफी के आते, एनवायरमेंट में छोड़ देता हूं, तो भी 120 क्वेश्चन में से अगर 60 क्वेश्चन मुझे यहीं से मिल जा रहे हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं कि सर मुझे ज्योग्राफी से डर है? अरे डरने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा देखिए, करंट अफेयर्स तो पढ़ के जाते हैं थोड़ा बहुत, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन सब इसी से सॉल्व हो जाता है। 17 क्वेश्चन रहे हैं, सब इसी से सॉल्व हो गए हैं और उसी का थोड़ा अप्लाइड पार्ट वो पूछ लेते हैं। जैसे करंट अफेयर्स में एक नदी चल रही है, उसका उन्होंने ट्रिब्यूटरी पूछ लिया, उसका उन्होंने कहां से उद्गम हो रहा है ये पूछ लिया। लीजिए दोनों को मिला दीजिए, 17 और 11 28 ये हो गए, 60 में ऐड करिए 88 क्वेश्चन। इमेजिन करिए आप 80 क्वेश्चन तो ऐसे ही पहुंच जा रहे हैं। अब बाकी ऑब्सोलीट क्वेश्चन आ रहे हैं, रिडंडेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम अनसुने क्वेश्चन आ रहे हैं। Feel free to leave those questions. You are not a geographer, you are not a geoscientist. मत पचड़े में पड़िए। आपको लगता है कि आप सब पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। सर अच्छे से अच्छा एजुकेटर, अध्यापक नहीं पढ़ सकता है, तो आप कहां से पढ़ेंगे? आपको जो बाजी मारनी है ना, वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे है और वो भी चुनिंदा जो हम आपको बताएं। दूसरा करंट अफेयर्स मैप बेस्ड, तीसरा टर्मिनोलॉजीज,
इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेटोलॉजी। इन 5 चीज़ों को आप बस पकड़ कर बैठिए और जाकर देकर आइए अपनी ज्योग्राफी का प्रीलिम्स निकलना ही निकलना है। देखिए मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, मेंस हम आपको बताएँगे आराम से क्योंकि उसके लिए तो और दिमाग लगाना पड़ता है। पर ये 5 चीज़ अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका मेंस में बहुत हद तक एक सरदर्द खत्म हो जाएगा। पढ़कर देखिएगा, हमें बताइएगा और हम आपको बता दें, कल आपका एक बहुत बड़ा सेशन होगा लाइव। ये लाइव होगा कि वीडियो होगा अभी हम आपको अपडेट दे देंगे, पर हम आपको बता दें नंबर छीन लेंगे हम, नंबर छीन लेंगे हम। ये कल ज्योग्राफी का आपका सेशन है, सब लोग को अटेंड करना है। ज़रूर इसको अटेंड करिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इस बार के 2026 में क्या आ सकता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हिट करेंगे जहाँ क्वेश्चन बनते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलना है। हर एक शेयर सिर्फ आपकी नहीं, बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। तो शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच।